स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान जंक्शन 360 में। आज का टॉपिक है सी-टाइट की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज है वृद्धि और विकास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी-टाइट की दृष्टि से और यूपी टाइट की भी दृष्टि से। तो आइए शुरू करते हैं। तो वृद्धि और विकास में क्या अंतर है इसे जानते हैं और इसकी प्रॉपर्टी को जानते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, देखिए वृद्धि और विकास। तो शुरू है हमारा वृद्धि और विकास है क्या, यानी ये कहने का मतलब यह है कि हमारे दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है अभिवृद्धि और दूसरा होता है हमारा विकास। तो इनमें क्या अंतर है, किसमें क्या बातें होती हैं, सब आएंगे इसमें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अभिवृद्धि का मतलब होता है इसमें केवल शारीरिक परिवर्तन है। कौन से? शारीरिक परिवर्तन, ओनली, केवल। जबकि विकास में क्या है, सारे परिवर्तन आते हैं। सारे मतलब शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, सारे। एक बात तो क्लियर। और इसमें केवल कौन सा? शारीरिक, इसलिए इसे भौतिक प्रक्रिया कहते हैं। कौन सी प्रक्रिया? भौतिक। भौतिक का मतलब फिजिकल, फिजिकल का मतलब शारीरिक। दूसरा, इसे मापा जा सकता है, यानी कि वृद्धि को हम माप सकते हैं लंबाई से, चौड़ाई से, ऊंचाई से, मोटाई से। जबकि विकास को नहीं नापा जा सकता, सिर्फ अवलोकन किया जा सकता है। कि जैसे मान लो मेरे मामा का लड़का था, अब वो 9th क्लास में बहुत बड़ा हो गया, लंबाई भी बढ़ गई, चौड़ाई भी बढ़ गई, लेकिन हमारी मामी कह रही कि इसे समझ नहीं आ रही। तो समझ उसे आई बाद में, यानी कि सिर्फ दिखाई देती है, वो अवलोकन करते हैं, उसे कहते हैं विकास। तो आगे वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है, यानी कि ये 18-19 साल तक होती है, उसके बाद रुक जाती है। आपने भी देखा होगा कि वृद्धि क्या है, एक टाइम के बाद रुक जाती है, जबकि विकास निरंतर चलता रहता है। आगे आते हैं, यानी कि उदाहरण बच्चों की लंबाई और वजन में बढ़ोतरी, पेड़ का तना मोटा या शाखाओं का बढ़ना, ये सब क्या कहलाता है? वृद्धि। ठीक है। एक पक्ष यानी कि वृद्धि, बहुपक्ष यानी कि विकास। इसमें क्या है, इसे मापा नहीं जा सकता, बल्कि क्या कर सकते हैं, इसका अवलोकन। हाँ, यानी कि अच्छा, इसमें सामाजिक बुद्धि भी है, नाप नहीं सकते, अवलोकन कर सकते हैं उसकी समझ से। ठीक। उसके बाद जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि विकास होल लाइफ तक चलता है। ठीक है, क्योंकि कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, कभी सामाजिक ज्ञान आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। ठीक है। लेकिन वृद्धि क्या है, सिर्फ एक पक्ष है, वो भी शारीरिक, यानी कि एक टाइम के बाद रुक जाएगा। अगला है बच्चा बोलना, चलना या लिखना सीखता है, यानी कि जीवन भर। आगे आते हैं। आगे क्या है कि वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। मात्रात्मक का मतलब जिसे हम माप सकते हों, वो क्या है? शारीरिक। ठीक है। जबकि विकास में गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, सिर्फ अवलोकन कर सकते हैं कि इसमें ये वाला गुण है, सामाजिक, आर्थिक भी है, मानसिक भी है, ये सब। जैसे वृद्धि का क्रम सभी में समान नहीं होता, यानी कि वृद्धि का क्रम यानी कि किसी की लंबाई बढ़ जाएगी पहले, मोटाई बाद में बढ़ेगी, किसी की मोटा पहले हो जाएगा, लंबाई बाद में बढ़ेगी। जबकि विकास का क्रम निश्चित होता है और समान होता है। जैसे सबसे पहले बच्चा बैठेगा, फिर रेंगेगा, फिर खड़ा होगा और अंत में चलेगा। ऐसे नहीं कि पहले चल लिया बाद में रेंगना सीख रहा है। ठीक। और सभी में लगभग समान क्रम होता है, ये किसका? विकास में। ठीक। आगे आते हैं। आगे है कि वृद्धि एक हार्डवेयर है, जिसे हम छू सकते हैं, नाप सकते हैं, जबकि विकास एक सॉफ्टवेयर है, जिसे सिर्फ अवलोकन कर सकते हैं। हर वृद्धि में विकास नहीं होता और हर विकास में वृद्धि जरूर होगी। क्यों? क्योंकि वृद्धि का एक ही पक्ष है, वो कौन सा है? शारीरिक। कौन सा पक्ष है वो? शारीरिक। जबकि विकास के बहुपक्ष हैं, शारीरिक भी उसमें आता है। तो इस पर गौर फरमाइएगा कि वृद्धि में विकास नहीं होता, जबकि विकास में सब हो जाएंगे। ठीक। आगे आते हैं। आगे हैं हमारे क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं, वृद्धि और विकास में क्या संबंध है? तो जाहिर सी बात है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो दोनों समान है। वृद्धि विकास का भाग है, विकास वृद्धि का भाग है। देखो ये वाली बात, यानी कि वृद्धि किसका पार्ट है? विकास का। विकास क्या है? बोस। क्योंकि विकास में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक सब आते हैं, जबकि वृद्धि में कौन सा पक्ष आता है? केवल शारीरिक। तो आंसर हो गया ये। आगे आते हैं। वृद्धि और विकास में किसका क्रम निश्चित होता है? वो होता है विकास का। सबसे पहले क्या है? बैठना, रेंगना, खड़े होना, चलना। तो यानी कि किसका होता है? विकास का। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अगले पे आते हैं। वृद्धि किस प्रकार की प्रक्रिया है? अब देखो, वृद्धि को नाप सकते हैं, ठीक है, विकास को नहीं नाप सकते। नापने का मतलब मात्रात्मक, मात्रात्मक ऑप्शन है नहीं, तो इसका मतलब परिमाणात्मक। परिमाणात्मक का मतलब हो गया कि उसे नाप सकते हैं,
और गुणात्मक किसका है? विकास का। विकास कैसा हो गया? वो आंसर ही बता दिया, गुणात्मक। और वृद्धि का ये हो जाएगा भौतिक। लेकिन हमें क्या पूछना था? विकास। अगले पे आते हैं, वृद्धि कब तक होती है? एक निश्चित समय तक। और विकास होल लाइफ, तो एक निश्चित आयु तक। अगला आता है, विकास कब तक होता है? बिल्कुल आसान से सवाल लिए मैंने, अगले में हार्ड लाएंगे। विकास होता है जीवन भर। अगले पे आते हैं, वृद्धि और विकास का संबंध किससे है? अब हम कह सकते हैं संपूर्ण व्यक्तित्व से, क्योंकि वृद्धि में एक पक्ष और विकास में बहुपक्ष, तो इसका मतलब संपूर्ण पर्सनैलिटी से किसका संबंध है? दोनों का। नेक्स्ट पे आते हैं, ये हो गया खत्म। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में बताना। थैंक यू।